और अब रुक करते हैं विशेष खबर की ओर। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के जन्मोत्सव की धूम सभी मास्टर्स और ध्यानियों के बीच है। हर किसी ने अपने ही तरीके से उनके जन्मोत्सव की तैयारियां की हैं। किसी ने ध्यान आयोजित किया तो किसी ने अन्नदान की व्यवस्था की। धर्म की रक्षा हेतु समय समय पर गुरु, महापुरुष, योगी, संत, ऋषि एवं युग पुरुष इस धरती पर जन्म लेते हैं। वे अपनी उपस्थिति, ऊर्जा, वाणी और कर्मों से सोई हुई मानवता को जगाने और धरती की ऊर्जा को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। इसी तरह महान युग पुरुष ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी ने मानवता के उत्थान के लिए इस धरती पर जन्म लिया था। उन्होंने ध्यान की सबसे आसान विधि आनापान सती ध्यान को जन जन तक पहुंचाया। ध्यान, शाकाहार और पिरामिड जगत के निर्माण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। पत्री जी के व्यक्तित्व में एक खास पहलू ये भी रहा कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद वे कभी भी कहीं भी एक जगह रुके नहीं, बल्कि समाज कल्याण के लिए लगातार यात्राएं करते रहे। इन्होंने गुरु शिष्य परंपरा की नहीं, बल्कि दोस्ती की एक नई परंपरा की शुरुआत की। किसी को अपना अनुयायी न बनाकर हर उम्र के व्यक्ति को दोस्ती की डोर से बांध लिया। इन्होंने जगत कल्याण के लिए हजारों पिरामिड्स का निर्माण करवाया, जिससे इसकी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ संपूर्ण जगत को मिल सके। भौतिक देह में रहते हुए उन्होंने जन कल्याण में अपना जीवन समर्पित कर दिया और इस धरती पर अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद उन्होंने अपनी भौतिक देह का त्याग किया। उनके देह त्यागने के बाद उनकी मुहिम को उनके योद्धाओं ने कई गुना ज्यादा ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाया है। आज जब ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी हमारे बीच भौतिक रूप से नहीं हैं, तब भी उनके 75वें जन्मोत्सव के अवसर पर देश ही नहीं, विदेशों में भी मास्टर्स ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। उनके पथ पर आगे बढ़ते हुए शाकाहार और ध्यान जगत का प्रचार किया और निरंतर करते रहेंगे। आइए पत्री जी के 75वें जन्मदिन पर हम आपको उन सभी कार्यक्रमों और रैलियों के बारे में बताएं जो इस अवसर पर आयोजित की गई। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के जन्मदिन पर करताल में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें चैतन्य रथ यात्रा का भी आयोजन किया गया। इसके लिए एक दीप प्रज्वलित किया गया है। करताल से शुरू हुई ये रथ यात्रा लगातार 41 दिनों तक अलग अलग गांवों में जाकर 21 दिसंबर को वापस करताल पहुंचेगी। इसके अलावा करताल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वर्णमाला जी और परिणीता जी सम्मिलित हुई और करताल पिरामिड केंद्र के अनेक ट्रस्टीज इस अवसर पर केक काटने के समारोह में शामिल हुए। साथ ही करताल में ही त्रिनेत्र स्पिरिचुअल साइंस एकेडमी पिरामिड का उद्घाटन भी किया गया। वहीं पिरामिड वैली इंटरनेशनल में इस शुभ अवसर पर पिरामिड म्यूजिक मेडिटेशन एकेडमी ने एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बहुत से पिरामिड मास्टर्स और ध्यानी शामिल हुए। इस अवसर पर सीनियर पिरामिड मास्टर SK राजन जी और गिरिजा राजन जी ने अपने संदेश दिए। कई ध्यानियों ने पत्री जी के साथ हुए अपने अनुभवों को साझा किया। पिरामिड म्यूजिक मेडिटेशन एकेडमी ने पत्री जी की आवाज़ में 30 मिनट का नारायण संगीत ध्यान का वीडियो रिलीज़ किया। वहीं PMC हिंदी ने ब्रह्मर्षि पत्री जी के जन्मदिन के मौके पर उनके संपूर्ण जीवन पर बनाई गई विशेष डॉक्यूमेंट्री और एंथम को रिलीज़ किया। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में मास्टर ब्रह्म विद्वनमणि आशा गुप्ता जी और अरुण गुप्ता जी ने अखंड ध्यान के साथ ही अन्नदान का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली NCR के बहुत से मास्टर्स और ध्यानी शामिल हुए। पिरामिड कॉस्मोस इंदिरापुरम में मास्टर मनीत परमार जी ने भी सामूहिक ध्यान सत्र का आयोजन किया, जहां पारुल गुप्ता जी द्वारा संगीत ध्यान कराया गया। फरीदाबाद में अद्भुत शाकाहार रैली का आयोजन किया गया। यह रैली जानवरों, पक्षियों, मछलियों और पौधों सभी के प्रति प्रेम के भाव का प्रचार करने के लिए आयोजित की गई। फरीदाबाद में
पीएसएसएम फरीदाबाद टीम के नेतृत्व में स्काईलार्क ग्लोबल स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मिलकर नारे लगाते हुए फरीदाबाद की गलियों में एक हलचल की। स्काईलार्क ग्लोबल स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती कमलेश डागर जी और श्री धर्मवीर डागर जी की मदद से एक नए 22 बाय 22 फीट के पिरामिड का उद्घाटन किया गया, जो फरीदाबाद को एक नया आयाम देगा। वहीं बी योरसेल्फ स्पिरिचुअल ट्रस्ट कोलकाता टीम ने पत्री जी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर शाकाहार रैली का आयोजन किया। इस मौके पर कोलकाता टीम ने ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत और मैत्रेय जगत के निर्माण के संकल्प को दोहराया। ये रैली लेक टाउन से होते हुए कालिंदी मदर पिरामिड तक पहुंची। रैली के बाद सभी ने 1 घंटा ध्यान किया और पत्री जी के जन्मदिन का उत्सव मनाया। कटक स्थित कांतिलोक पिरामिड में विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें पिरामिड मास्टर्स के श्रीनिवास राव जी, कांता डुगर जी, हरीश जी, सुशीला भावसिंका जी, नीलम कंडोई जी और 50 अन्य मास्टर्स शामिल हुए। पीएसएसएम ओडिशा ने पत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका विषय रहा पत्री जी का आत्मबोध और वक्ता रही पिरामिड मास्टर रागिनी सेल्वराज जी। भुवनेश्वर की बालभद्र पिरामिड टीम की इप्सिता जी ने पत्री जी के जन्मदिन पर मछली बाजार में ध्यान व शाकाहार के पर्चे बांटे और सभी को संदेश दिया कि पिंजरे में कैद उन मासूम प्राणियों से प्रेम करो और हर ओर प्रेम की ऊर्जा फैलाओ। सूरत में इस सुअवसर पर मास्टर्स ने श्री मार्कंडेय महर्षि पिरामिड ध्यान मंदिर में ध्यान के बाद महाप्रसादम अर्पित किया, जिसमें बहुत से लोगों ने शामिल होकर ध्यान का लाभ लिया और महाप्रसादम ग्रहण किया। पुणे स्थित सिंघड़ रोड पर पिरामिड ध्यान प्रचार फाउंडेशन टीम ने कोथरूड में ब्रह्मऋषि शशिकांत जोशी जी के नेतृत्व में शाकाहार रैली करने के साथ ही पूरे दिन जैन स्थानक भवन में सभी ने मिलकर ध्यान किया। मुंबई पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी ने शाकाहार जागरूकता रैली का आयोजन किया, जो कि कल्याण से बांद्रा तक निकाली गई। इसका आयोजन घर घर ध्यान टीम के सीनियर पिरामिड मास्टर राम बाबू जी के नेतृत्व में अंजना जी, अनीता जी और गरिमा अजवानी जी ने किया। इस कार्यक्रम में 200 अन्य मास्टर्स सम्मिलित हुए और इसकी सफलता के सहभागी बने, जिनमें श्री गणपत शेठ गायकवाड़, कल्याणपुर विधानसभा आमदार एमएलए, प्रथमेश सावंत, संस्थापक अध्यक्ष जानीव सामाजिक संस्था और अन्य मास्टर्स शामिल थे। भंडारा के गोविंद साई पिरामिड केंद्र में भी मास्टर्स ने ध्यान करने के साथ ही केक काटकर पत्री जी का जन्मदिन मनाया। वहीं अमरावती के रहने वाली पिरामिड मास्टर योगिता जी ने 11 दिन का ध्यान सत्र आयोजित किया, जो कि पत्री जी के जन्मदिन पर पूरा हुआ। नागपुर ध्यान केंद्र में सुरेंद्र चड्ढा जी और कविता चड्ढा जी ने बच्चों के साथ ध्यान किया और फिर केक काटकर सभी के साथ जन्मदिन मनाया। वहीं अहमदाबाद में डॉक्टर धीरेन सरीन जी और पूजा सरीन जी ने ध्यान सत्र एस्ट्रल चैरिटेबल ट्रस्ट ऑडिटोरियम में और महाप्रसाद की व्यवस्था कस्तूरी रेस्टोरेंट में की थी। इस आयोजन में 200 से ज़्यादा लोग सम्मिलित हुए, जिसमें केक कटिंग के साथ डांस और अनुभव भी साझा किए गए। ये केक स्वयं मास्टर रेखा पांचाल जी ने बनाया था। वहीं नवसारी की मास्टर शिल्पा प्रधान जी ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके वक्ता रहे निशांत जोशी जी। इस सत्र में मास्टर निशा चंपानेरी जी, हेतल गांधी जी, SM पटेल जी और शीतल जी भी शामिल हुई और सत्र का संचालन सुचारू रूप से करवाया। वहीं रायपुर में मास्टर सरिता मोटवानी जी ने नगर निगम गार्डन में और शैलेंद्र नगर स्थित डेफ एंड डम हॉस्टल में ध्यान सत्र का आयोजन किया। सरिता जी ने गार्डन में ध्यान करवाने के बाद हॉस्टल में बच्चों के साथ पत्री जी का जन्मदिन मनाया। सरिता जी ने बच्चों को ध्यान करवाने के बाद उन्हीं से पत्री जी के लिए बनाया गया केक कटवाया। साथ ही अंडमान में भी पत्री जी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया। वहाँ के फार्म टिकरी कम्युनिटी हॉल और हट बे स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हट बे स्कूल में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बी आदि गणेश राव और उनकी पत्नी श्रीमती बी ललिता कुमारी थीं। इस मौके पर वरिष्ठ पिरामिड मास्टर्स अंडमान पहुंचे और केक काटा।
इस कार्यक्रम में अप्पराव जी, राजेश्वरी जी, पापराव जी, दिलेश्वरी जी, मुसला राव जी, मुकुंद जी और सभी अंडमान मास्टर्स मौजूद रहे। वहीं कनाडा और यूएसए में पत्री जी के जन्मोत्सव के अवसर पर ब्रह्मर्षि पत्री जी ध्यान केंद्र का उद्घाटन प्रेम पत्री जी और अनु पत्री जी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए पत्री जी के पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके साईं कुमार रेड्डी जी। यहाँ पर 3 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें साईं कुमार जी ने पत्री जी के साथ अपनी 25 साल की यात्रा सभी के साथ साझा की। वहीं यूके के मास्टर्स ने यूके में शाकाहारी विज्ञापन अभियान चलाया। यह विज्ञापन सिटी सेंटर बेलफास्ट में दिखाई दिया, जो शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए बहुत व्यस्त जगह है। ये विज्ञापन अभियान यहाँ कुछ हफ्तों तक चलेगा, जिसमें पत्री जी के विचार और शाकाहार संदेश सभी लोगों तक पहुँचेंगे। साथ ही सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालु होने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस तरह से देश ही नहीं, विदेशों में भी धूमधाम से सभी ने पत्री जी का जन्मोत्सव मनाया। पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। देखते रहिए पीएमसी हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन। पीएमसी हिंदी के केयर सेंटर हेल्पलाइन नंबर 7042831591 और 9392436035 पर संपर्क कर अपने नजदीकी इलाके की पॉजिटिव खबरों को हमारे साथ साझा करें।